हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी की तरह चल रही होगी। तो आई नो थोड़ा ज़्यादा टाइम हो गया है और लास्ट 7 डेज ही रह गए। मैं वैसे 2 वीक से सोच रहा हूँ कि IBPS की स्ट्रैटेजी डालेंगे, लेकिन टाइम ही नहीं हो रहा था। तो अभी हम स्ट्रैटेजी डिस्कस करेंगे लास्ट 7 डेज़ की, कि हम क्या कर सकते हैं लास्ट 7 डेज़ में। आई नो आप सब मॉक्स दे रहे होंगे, अब हो सकता है आपके बहुत अच्छे मार्क्स आ रहे, हो सकता नहीं भी आ रहे। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपका एक एवरेज डिसेंट स्कोर आ रहा है 45+ और 60 के ऊपर शायद नहीं जा पा रहा है। ठीक है, तो मैं ये अज्यूम करके चल रहा हूँ कि इतना आपका स्कोर है। ठीक है, चीज़ें मैं थोड़ा सा, एक होता है ना, प्रैक्टिकल चीज़ें बताऊँगा, आप ट्राई करना उन सबको, थोड़ा खुद से देखना कि आपके हिसाब से कौन चीज़ें बेहतर है। क्या क्या चीज़ हम देखने वाले हैं, सबसे पहले तो 7 डेज है तो मॉक का ना एक इम्पोर्टेंस अलग हो जाता है, मतलब वैसा नहीं रहता जैसा एडमिट करने आने पे होता है, थोड़ा सा अलग हो जाता है। तो वो हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले मॉक्स के बारे में। ठीक है, देन हम बात करेंगे प्रीवियस ईयर पेपर की इम्पोर्टेंस। फिर हम बात करेंगे कि अगर आपका स्कोर 50+ आ रहा है तो आप ऐसा क्या कर सकते हो लास्ट डेज में कि वो 60+ हो जाए। ठीक है, देन हम अब बात करेंगे कट ऑफ के हिसाब से, अभी जितना तक मैंने देखा है कि कितना डिसेंट रहेगा स्कोर करना, कितना हमको अटेम्प्ट करना चाहिए, और प्रायोरिटी क्या रखनी है कि सिलेक्शन कैसे रखना क्वेश्चंस का। ठीक है, उसकी बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मॉक की बात करता हूँ। तो 7 डेज है तो आप ज़्यादा मॉक नहीं दोगे तो भी चलेगा, 3 4 मॉक भी दे देते हो तो बहुत बढ़िया है, काफ़ी है। ठीक है, अब 3 4 मॉक का मतलब है कि 1 आवर आपको मॉक का देना पड़ेगा, प्लस 1 to 2 आवर एनालिसिस। अब मॉक नहीं जाते तो 7 दिन है, आप ये कर लो कि आप 3 दिन मॉक दोगे और बाकी 3 दिन, जो 4 दिन बचे, उसमें आप पुराने मॉक एनालिसिस कर लेना, अच्छे से पूरा सॉल्व कर लेना 2 3 बार, और साथ में ये 3 मॉक जो आप एक्स्ट्रा दोगे वो कर लेना। ठीक है, एक और चीज़, अभी जैसे मैं देखता हूँ, जितना मेरे को पता है, जितनी मेरे लोगों से बात होती है, तो मोस्टली लोग देते हैं मॉक किसका, अड्डा का, या फिर स्मार्ट किड़ा बहुत बोलते हैं। प्रैक्टिस मॉक वाले भी अभी 3 4 लोगों से मेरी बात हुई थी जो प्रैक्टिस मॉक ज़्यादा प्रेफर करते हैं। ठीक है, तो मैं ये मान रहा हूँ कि इसको क्या हो गया। ठीक है, तो मैं ये मान रहा हूँ कि इन्हीं तीनों के आप देते होंगे। तो मेरा सजेशन एक रहेगा कि इन जो 7 दिन रह गए उसमें आप एक जो इजी मॉक होता है ना, जो एकदम एग्जाम लेवल होता है, आप वो ट्राई करो। फॉर एग्जाम्पल टेक्स्ट बुक के मॉक एकदम जो क्वेश्चन होते हैं वो एकदम जो रियल एग्जाम होता है ना वैसा होता है। किसी और की आपको देनी है तो आप दे सकते हो, जो अड्डा है उसका मेमोरी बेस दे दो आप। ठीक है, अड्डा का मेमोरी बेस दे सकते हो। स्मार्ट कीड़ा जो था, स्मार्ट कीड़ा का 2020 वाला जो मॉक था वो बहुत टफ है। ये पेन स्लो कैसे हो रहा है। ठीक है, 2021 के स्टार्टिंग के मॉक्स इजी है, डिसेंट वाले हैं। ठीक है, लेकिन वो भी इन दोनों से तो हाई लेवल है उसका। ठीक है, तो आप वो दे सकते हो। ग्रेडअप वाला भी टफ है, अड्डा का तो टफ है ही, स्मार्ट का भी टफ है, प्रैक्टिस में भी टफ है। टेक्स्ट बुक सबसे बेटर रहेगा, क्योंकि टेक्स्ट बुक के स्टार्टिंग के जो 1 से 2 मौके ना वो दे देना, वो एकदम रियल एग्जाम लेवल है। ठीक है, तो रियल एग्जाम लेवल आपको एग्जाम से पहले देना चाहिए, सिर्फ हाई करके आंसर नहीं होता, क्योंकि वहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि आप अटेम्प्ट करने कैसे वाले हो। ठीक है, ये हो गया। देन आ गया प्रीवियस ईयर पेपर, जो मैंने भी कुछ दिनों पहले ग्रुप में शेयर कर दिए थे सारे, 2016 से लेकर 2020 तक के प्री वाले, मेंस के मैं भी कुछ दिनों में कर दूंगा। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर पेपर आप पूरा बैठ के आराम से सॉल्व करो। उससे आपको क्या होगा, एक हो ना स्केलिंग, आपको स्केलिंग समझ आ जाएगी किस लेवल का आता है। क्या बहुत दिनों से हाई पढ़ पढ़ के हमारा माइंड, जब हम हाई लेवल का कुछ पढ़ते हैं तो हमारा माइंड ना कॉन्सेप्चुअल तो हो जाता है। ठीक है, लेकिन उसकी स्पीड जो है ना वो भी स्लो हो जाती है, तो आपको भी थोड़ा सा एग्जाम लेवल का करने की ज़रूरत है। तो आप प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करो, पीईटी की पीडीएफ जो मैंने शेयर की थी आप वो सॉल्व करो, जिससे आपका एक एग्जाम लेवल बन जाए, आपका सबकॉन्शियस माइंड में चीज़ें उसी हिसाब से सेट होने लगे। ठीक है, तो ये प्रीवियस ईयर पेपर को लेके हो गया। अब मैं आता हूँ एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ पे, कि जैसे बहुत सारे बच्चे भागते रहते हैं कि हमारे मार्क्स नहीं बढ़ रहे, मार्क्स नहीं बढ़ रहे। देखो IBPS PO है, IBPS PO, मैंने इसकी कट ऑफ कभी 60 के पार तो नहीं देखी, कभी नहीं देखी। तो यहाँ मेन बात यह है कि अगर आप 70 भी अटैम्प्ट करते हो विथ 100% एक्यूरेसी, मैं मान लेता हूँ आपकी एक्यूरेसी थोड़ी सी गिर जाती है, 95 हो जाती है या 90 भी हो जाती है, चलो ठीक है, तब भी आपका एक बड़ा डिसेंट स्कोर आएगा, क्योंकि एक्यूरेसी की वजह से आपके 3 से 4 मार्क्स बढ़ेंगे। ठीक है, तो अगर आपके 60 मार्क्स आने वाले होंगे तब भी आपके 64 मार्क्स पक्के हैं, अगर आपकी एक्यूरेसी अच्छी है। तो यहाँ पे ये है कि आपको देखो सिर्फ 70 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, तो आपका सिर्फ चॉइस है कि आप 30 क्वेश्चन अपने हिसाब से छोड़ सकते हो।
ठीक है। तो सिलेक्टिव रहना बहुत ज़रूरी है। आपका ऐसा नहीं हो सकता आप एग्ज़ाम में बैठ के सोच रहे हो कि मैं क्या करूँ या क्या छोड़ूँ। एग्ज़ाम से पहले आपका डिसीजन होना चाहिए। जैसे मेरा है, पैराजंबल आएगा बड़ा वाला, मैं नहीं करूँगा, चाहे मैंने कुछ भी कर रखा हो या मेरा कुछ सब कुछ छूट जाए, पैराजंबल मेरे से नहीं बनता तो मैं नहीं करूँगा। ठीक है। अगर बहुत ही ज़्यादा टफ आ जाता है मेरा वाला सेक्शन, तो मैं उसमें ये रखता हूँ कि 20 मिनट में कम से कम 20 क्वेश्चन तो करने ही है। ठीक है। सेम अगर मैं क्वांट पे आता हूँ तो मैं अर्थमेटिक छोड़ के रखता हूँ, अगर मेरे पे टाइम होता तो मैं कर, जैसे मेरा एसबीआई होता, मैंने 22 अटैम्प्ट किए थे, जिसमें से मैंने शायद 2 अर्थमेटिक की थी, 10 मेरा ऑनलाइनर हुआ था और 10 मेरे डीआई से आए थे। ठीक है। तो आपको पहले से सिलेक्शन करके रखना है कि आप क्या करने वाले हो, क्या छोड़ने वाले हो, और प्रायोरिटी कि पहले कौन सा बाद में कौन सा, वो भी आपका पहले से बना होना चाहिए। ठीक है। जैसे कि इंग्लिश स्टार्ट होता है तो मेरा इंग्लिश में क्या करता हूँ, मैं पहले ग्रामेटिकल वाले क्वेश्चन कर लेता हूँ, सारे ग्रामर वाले, एरर छोड़ के। जो मिलाने होते हैं, मैचिंग कॉलम मैचिंग होती है, फिलर्स होते हैं जिसमें वो कैब यूज़ होती है, मतलब जो सिंगल सिंगल ईजी होते हैं, तो वो ऐसे 10 से 12 तो होते ही है, तो मैं पहले वो करता हूँ। देन अगर क्लोज टेस्ट हो गया फिर वो कर लेता हूँ मैं, और उसके बाद आरसी। और जितना मुझे पता है, मैं जब भी आरसी तक आता हूँ तब मेरे पास 12 मिनट तो रहती है कम से कम। मेरा आरसी 8 मिनट में हो जाता है आराम से, और कभी कभी 7 मिनट में भी हो जाता है। ठीक है। और फिर जो 3-4 मिनट बचते हैं उसमें मैं बाकी जो क्वेश्चन मेरे रह गए उसमें कोशिश करता हूँ कि एक्यूरेसी के साथ, अटेम्प्ट ना हो तब भी चलेगा, वो 3 मिनट आपकी चॉइस है, या तो आपने जो अटेम्प्ट किया है उसको देख लो कि कुछ एरर तो नहीं कर दिया आपने, या फिर उसमें कुछ और अटेम्प्ट करने की ट्राई कर लो, वो आपकी चॉइस है, आपकी स्ट्रेटेजी के हिसाब से। ठीक है। तो ऐसे लेके चलना आपको। सेकेंडली एक और चीज़, आपको कुछ नया मत सीखना। फॉर एग्जांपल अभी जैसे मेरा प्रोबेबिलिटी अभी वीक है, मेंस्ट्रुएशन वीक है, मैं उसको भी नहीं करूँगा, मैं उसको प्री के बाद देखूंगा। मेंस के लिए करूँगा मैं, लेकिन उसको प्री के बाद देखेंगे हम। ठीक है। आपका कोई बेसिक टॉपिक, जैसे अगर क्वांट की बात करें, अभी क्वांट के क्वेश्चन आप आराम से सीख सकते हो, सिंप्लीफिकेशन पे आप हमारा सिम, हाँ इसका मैं बताता हूँ चलो। आपका अभी अगर दिक्कत अगर आपकी आ रही है कि आपके क्वांट में 12-15 मार्क्स ही आ रहे हैं, लास्ट डेज में आप डेली का लगा लो कि डेली आप 25 सिंप्लीफिकेशन करोगे, 25 से 30 नंबर सीरीज़ और 10 क्वाड्रिक, ये स्पीड अपने आप आपकी बढ़ जाएगी, क्योंकि ये सिर्फ कैलकुलेशन है, इसमें पूरा कैलकुलेशन है। ये डीआई में भी काम आएगा, अर्थमेटिक में भी काम आएगा, आप जितना अच्छे से कैलकुलेट करते हो। मेरे एसवीपी में मैंने क्या किया था, मेरे पास एक पेज था जिसमें 65 तक के स्क्वायर थे, 20 फ्रैक्शन थी और 9 टेबल थी। तो मैं मेट्रो में था तो मैं वही रिवाइज करते हुए गया था, मुझे सारी चीज़ें याद भी थी। ये 32 का देखो, 32 का 1024 होता है। ठीक है। 31 का 961 होता है, 35 का 1225 होता है, ये सब मुझे वहीं पे याद हो गई थी। 33 का 1089 होता है। ठीक है। 49 का 2402 होता है। तो ये सब चीज़ें जितना फास्ट करोगे, मैं ये नहीं कह रहा इसकी ट्रिक नहीं है, रिमेंबर करने की ट्रिक है, लेकिन एक पर्सन जिसको मुँह ज़बानी याद है और एक पर्सन जो सोच के बताएगा, तो अगर आप हर क्वेश्चन में 10 सेकंड ही बचा लेते हो तो 20 सेकंड में 200 सेकंड हो गए, जो कि अराउंड 3 मिनट हो गए, जिसमें आराम से 3 क्वेश्चन तो कर ही सकते हो। ठीक है। तो टारगेटेड रहो, क्वालिफाइंग है, ये मत सोचो कि 80 अटैम्प्ट होंगे तभी सिलेक्शन होगा, 90 नहीं। मैंने ऐसे बच्चे देखे हैं जो 58 अटैम्प्ट करके, 59 अटैम्प्ट करके IBPS PO में सिलेक्शन ले चुके हैं, क्योंकि वो एक्यूरेट थे, उनके नॉबलेशन हुआ था 62 63, उनका मार्क्स बनता था और कट ऑफ उतनी जाती नहीं है। ठीक है। तो इस पर आप करो आराम से। और क्या बताना था, मॉक का हो गया, इसका हो गया, लास्ट का कैलकुलेशन का हो गया, रीडिंग का हो गया। ठीक है। कोर टॉपिक जो है अपना, जैसे भी जो लास्ट डे है ना, कोर टॉपिक वर्क हो, जैसे कोर टॉपिक मैं अगर आपको बताऊँ तो इंग्लिश हो गया। तो इंग्लिश का कोर क्या है, सोच के बताना। इंग्लिश का कोर है रीडिंग। ठीक है। आपको अगर एक होता है ना स्लाइट इंप्रूवमेंट लाना है, तो आप ये डिसाइड कर लो कि आप 1 आवर रीड करोगे, कुछ भी हो, आप पहले से इकट्ठा कर लो चीज़ें, न्यूज़पेपर हो गया, बुक्स हो गई, आर्टिकल्स हो गया, आप उससे 1 घंटा दोगे, चाहे जितना मर्जी जिद हो, जितना मर्जी आपको होता है ना आलस आए या मन ना लगे, आप 1 घंटा करोगे, ज़बरदस्ती आप 1 घंटा रीड करोगे। ठीक है। और 1 घंटा फिर प्रैक्टिस करोगे। मेरा ये रहता है 1 घंटा रीडिंग, 1 घंटा प्रैक्टिस होता है, क्विज़ वाली प्रैक्टिस। PDF से नहीं करना, उसमें टाइमर नहीं होता ना, ये क्विज़ वाली प्रैक्टिस। क्वांट का अगर मैं देखूँ, क्वांट का कोर क्या है, कहना ऐसे कि आपने ये देखा होगा कि मॉक देने के बाद आपके सारे क्वेश्चन बन रहे होते हैं, क्योंकि जब टाइम होता है, इन आपकी कैलकुलेशन स्पीड में दिक्कत है। आप कैलकुलेट जितना जल्दी करोगे, कैलकुलेशन आपकी जितनी फास्ट होगी, आप उतना ज़्यादा क्वेश्चन कर पाओगे। सिंप्लीफिकेशन, बहुत सारे बच्चे 1 मिनट में 5 बना देते हैं, बहुत सारे बच्चे 3 मिनट ले लेते हैं 5 बनाने में। ठीक है। नंबर सीरीज का भी सेम है, क्वाड्रिक का भी सेम है। और क्वाड्रिक मेरा मानना है क्वाड्रिक सिंप्लीफिकेशन पहले बन सकती है अगर अपनी प्रैक्टिस अच्छी है तो। रीजनिंग की बात करूँ अगर मैं, तो रीजनिंग में आपने देखा होगा कि मिसलिनियस तो चलो हर कोई बना लेता है, लेकिन पजल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और पजल कुछ नहीं है, पजल सिर्फ आपकी क्या है, पजल आपकी सिर्फ अंडरस्टैंडिंग है, कि आप कितनी जल्दी चीज़ें डिकोड कर पाते हो। ठीक है। तो उसके लिए आप क्या करो, जो लास्ट 7 दिन है आप सिर्फ इतना करो डेली, जैसे जैसे आज आप 4 पजल करो,
कल आप 5 करना, परसों 6, 7, 8। अभी ये वाला एक बार करके देखना, आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत आराम से इंक्रीज होगी। आपकी पजल मेकिंग जो आप पॉसिबिलिटीज ले रहे हो आप एलिमिनेट कर पाओगे, आप समझ पाओगे कि जैसे आप जब पढ़ोगे ना पजल, आप तभी समझ जाओगे कि ये चीज़ ऐसे ही बनेगी, इसको इसलिए ही रखा होगा। ठीक है, तो आप वो करते रहो, थोड़ा कंटिन्यू रहोगे ना। जैसे आप मैं लेता हूँ फॉर एग्जाम्पल, कोई क्रिकेटर है, वो 10 दिन कंटिन्यूसली खेल मतलब प्रैक्टिस कर रहा है, तो जो 11वें दिन उसका मैच होगा उसमें बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा। लेकिन वही अगर वो 5 से 6 दिन का रेस्ट ले लेगा तो उसका परफॉर्मेंस, उसकी एफिशिएंसी गिर जाएगी। लेकिन वो फिर अगर प्रैक्टिस पे आ जाएगा तो एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। हमारा ग्राफ पता है कैसे बढ़ता है एफिशिएंसी का? ये कुछ ऐसे होता है, ये हमारा ग्राफ है। तो ये ना हम प्रैक्टिस करते रहते हैं तो वो बढ़ती है बढ़ती है बढ़ती है बढ़ती है बढ़ती है। लेकिन हम अगर छोड़ दें प्रैक्टिस तो वो घटनी भी शुरू हो जाती है। हमको लगता है कि नहीं, हम अगर कहीं पे जैसे आज हमारे 50 मार्क्स आ रहे हैं तो 10 दिन बाद भी 50 आएंगे अगर हम प्रैक्टिस ना करें। तो ऐसा नहीं होता, वो घट जाते हैं मार्क्स, क्योंकि हमारी स्पीड कम हो जाती है, हमारी फेमिलियरिटी कम हो जाती है नंबर के साथ, कॉन्सेप्ट के साथ। ठीक है, तो अब ये 7 दिन में बस कुछ भी करो, प्री का अच्छे से फेमिलियरिटी बिल्ड करो। चाहे वो आपका ग्रामर वीक है, कोई भी पोर्शन वीक है और आपको लगता है कि वो इंपॉर्टेंट है, तो उसके लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करते रहो बस। ठीक है, तो मॉक्स का मैंने आपको बता दिया कि मॉक्स का कैसे क्या करना है। ओल्ड मॉक्स का एनालिसिस करो। ठीक है, एक न्यू मॉक किसी भी अलग प्लेटफॉर्म का दो ताकि आपको कुछ नया मिले देखने को, ताकि आप वहाँ पे दिमाग लगाओ। अभी जैसे मान लो मैंने अड्डा के मॉक दिए 20, अब मैं फेमिलियर हो गया हूँ कि पैटर्न ऐसे आएंगे, इस टाइप की पजल्स होगी, रीडिंग कॉम्प्रेशन इस टाइप का ही होगा। तो इसलिए मैं स्मार्ट कड़ा का भी देता हूँ, इसलिए मैं ऑलिव बोर्ड का भी देता हूँ। और अभी कुछ दिन पहले मैंने प्रैक्टिस मॉक भी स्टार्ट किया है। ठीक है, टेक्स्ट बुक में पहले देता था, लेकिन टेक्स्ट बुक का लेवल मुझे ईजी लगता है इसलिए मैं नहीं देता, मैं बाकियों का दे देता हूँ। टेक्स्ट बुक का मैं बहुत रेयरली देता हूँ। ठीक है, तो दूसरे प्लेटफॉर्म का ट्राई करो। मैं ये नहीं कह रहा पेड ले लो, फ्री में भी सब मैंने फ्री में भी बहुत ही, ऑलिव बोर्ड में फ्री 3-4 मॉक, स्मार्ट कड़ा में 4 मॉक फ्री है, प्रैक्टिस मॉक में भी 2 मॉक फ्री है, अड्डा में तो बहुत सारे मॉक फ्री है। ठीक है, तो अलग अलग प्लेटफॉर्म पर ट्राई करो ताकि आपका ब्रेन स्टॉर्मिंग हो, आपका ब्रेन की फ्रेमिंग अच्छी होती रहे। ठीक है, और उस बात को ध्यान रखना है कि आपको 80 नंबर नहीं लाने। आप अगर कट ऑफ से 3-4 नंबर भी ज़्यादा लाओगे तो वो हो जाएगा। और ये मेन बात है इंग्लिश के लिए, क्योंकि इंग्लिश में सबसे ज़्यादा एक्यूरेसी इंग्लिश में ही गिरती है। तो अब ये मत करना कि इंग्लिश में आपको 30 में से 30 ही करने या 20 करने से होगा। अब एवरेज स्कोर कर लो 2 में, और 1 में कम भी कर लोगे तो चलेगा। मान लेते हैं अगर आप क्वांट में 25 कर रहे हो, रीजनिंग में 25 कर रहे हो, तो 50 तो यही से हो गए। तो अब इंग्लिश में अगर 15 भी कर लेते हो, 65 भी टोटल कर लेते हो, तो मोर देन इनफ है। आप अपना मेंस पे फिर प्रेप स्टार्ट कर सकते हो आराम से। और एक अच्छी बात ये भी है, बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि जब तक प्री में 80-90 मार्क्स नहीं आएंगे तब तक मेंस का प्रिपरेशन नहीं करेंगे। मेरा फर्स्ट प्री तब निकला था जब मैंने मेंस का प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया था, जब मैंने छोड़ दिया था प्री के प्रिपरेशन करना। अब प्री का करते रहोगे तो कभी नहीं होगा, आप मेंस का स्टार्ट कर दो। मेंस और प्री में कोई ज़मीन आसमान का वैसे फ़र्क तो होता है, लेकिन ये नहीं है कि प्री नहीं हो रहा तो मेंस भी नहीं कर सकते। प्री के पजल और मेंस की पजल में बहुत फ़र्क होता है, प्री के कॉन्सेप्ट और मेंस के कॉन्सेप्ट में बहुत फ़र्क होता है। ठीक है, अब मेंस का करने लगोगे आपका प्री में अपने आप भी इंप्रूवमेंट दिखेगा कि हाँ चीज़ें इंप्रूव हो रही है, सिली मिस्टेक कम होने लग जाएगी धीरे धीरे आपकी। ठीक है, जो आप आपके 55 है, आपने भी ये देखा होगा कभी कभी आपका अटैम्प्ट इतने रहते हैं 72, लेकिन फिर आप देखते हो अरे 16 तो गलत हो गए, 4 नंबर तो ऐसे ही कट गए, है ना। 60 आने वाले थे, 4 नंबर कट गए, 56 हो गए। ठीक है, तो ये सब चीज़ें अब गलत करना कम कर दो। पीओ का प्री आराम से निकल जाएगा। क्लर्क में थोड़ा इजी होता है इसलिए आपकी कट ऑफ हाई जाती है, इसलिए वहाँ पे एक्यूरेसी बनानी पड़ती है और नंबर ऑफ अटेम्प्ट भी ज़्यादा रखना पड़ता है। लेकिन पीओ प्री में अगर आप 60+ विथ एक्यूरेसी 100% एक्यूरेसी का कर देते हो, आप श्योर समझो कि आपका हो जाएगा। ठीक है, ये सब कुछ चीज़ें थी जो मैंने आपको बताई, और कुछ तो दिमाग में नहीं आ रहा, कुछ दिमाग में आएगा तो टेलीग्राम में शेयर कर दूंगा, फिर इंस्टाग्राम में शेयर कर दूंगा मैं। कंटेंट कुछ भी चाहिए प्रैक्टिस का, भी कुछ दिनों पहले मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2016 से 2020 तक सारे मैंने शेयर करे टेलीग्राम पे, आप वहाँ चले आना और देख लेना। कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, आपसे सॉल्व नहीं हो रहा है या आपको कुछ भी पूछना है, इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज कर सकते हो। ठीक है, इतना ही है, 7 दिन रह गए, अच्छे से यूटिलाइज़ करो ताकि अच्छे से जाए। एक और चीज़, अगर आप मॉक दे भी रहे हो तो जैसे मेरा 10:30 का टाइमिंग है, यानी मेरी 11:30 मेरा एग्ज़ाम हो जाएगा, तो आप इसी टाइम पे ट्राई करो कि इसी टाइम पे आप डेली मॉक दिया करो ताकि आपका माइंड की वैसी ही फ्रेमिंग बन जाए। ठीक है, और एनालिसिस बहुत अच्छे से करो, मेन आपका एनालिसिस ही है, आप कितने अच्छे से एनालिसिस करते हो वही आपका इंप्रूवमेंट होगा। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, डेली एक मॉक दे रहे हैं, एनालिसिस कर ही नहीं रहे, बस ऊपर ऊपर से देख लिया कि ये गलत था ये गलत था बस। कोई भी क्वेश्चन है उसको 2-3 बार देखो क्यों गलत था, अच्छा इसलिए गलत था। टाइमर देखो, आप सिंप्लीफिकेशन में 1 मिनट 20 सेकंड लगा रहे हो, फिर बेकार ही है, उसको तो टाइम ही नहीं करना चाहिए फिर। ठीक है, तो एनालिसिस पे अच्छे से टाइम करो, टाइम दो, और वो इन्वेस्टमेंट ही आपका आगे काम ही आएगा। तो बस इतना ही।